चलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का समाज का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारे आसपास क्या है। हमारे आसपास के बारे में आज पढ़ना है। तो ध्वनि माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वो किस तरह बनी होगी। ध्वनि के ये प्रश्न को अपनी माँ से पूछा और माँ ने कहा, तो तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना, तो इस सूर्य का भी एक परिवार है जिसमें हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं। हमारे पृथ्वी के ऊपर सौर परिवार के एक सदस्य है, जिसके पृथ्वी के 100 परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में हमने सबसे विशेष बात तो यह है कि अपने जो सजीवों को जीने के लिए जरूरी है वो अनुकूल है। यह तापमान, पानी, हवा आदि पृथ्वी के ऊपर ही प्राप्त है। इसलिए परिवार के अन्य सदस्यों के पास इस प्रकार के अनुकूल होने के प्रमाण आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। मतलब वो ध्वनि जो है बगीचे में अपनी माँ के पास जाता है, तो माँ से प्रश्न पूछता है कि हम ये जमीन किसकी बनी है। तो वो बताए सूर्य मतलब सूरज होता है, और सूर्य का एक सौर मंडल होता है। सौर मंडल में 9 ग्रह है, आपको पता है, बुध, शुक्र, गुरु, शनि, बृहस्पति, ये सब है ना गुरु। तो उसके अंदर पृथ्वी, चंद्र भी एक ग्रह ही माने जाते हैं। और ये लोग क्या है, सब पे जीने लायक हवा, पानी ये सब नहीं है। खाली क्या पृथ्वी के ऊपर ही ऐसा है कि जो क्या हम जीने लायक सब कुछ चीजें है, हवा, पानी, धूप, सब कुछ मतलब वहाँ पे है स्थित, इस प्रकार से। ठीक है। तो सामान्य रूप से माना जाता है कि पृथ्वी के सूर्य में अलग अलग हुए। जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब वो आग का गोला के रूप में था। तब आग का गोला में धीरे धीरे ठंडा होने लगा। इसके तत्वों पे पहले द्रव्य स्वरूप में और उसके बाद उसने ठोस स्वरूप में रूपांतरित हुआ। इस प्रक्रिया को हम जिन तत्वों को ठोस स्वरूप में रूपांतरित हुए हैं उसको मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। जिन तत्वों को द्रव्य स्वरूप में रूपांतरित हुआ जलावरण के रूप में पहचानते हैं। ऐसे गैस स्वरूप में रूपांतरित हुए वातावरण के रूप में पहचाना गया है। फिर उसने कहा कि कठोर और पीने के लिए पानी भी संसार में रूपांतरित हुआ है, वातावरण के रूप में पहचाना जाता है। फिर भी उन्होंने कठोर तरह से पीने के लिए, पानी के लिए, लेने के लिए, हवा प्राप्त करने के लिए के कारण पृथ्वी की जीव सृष्टि का विकास हुआ, जिस कारण से जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। मतलब कहा जाता है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी आग का गोला थी, आग जलता हुआ था। फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद जो उसकी जमीन थी दलदल थी, पानी वाली। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, धीरे धीरे पानी सूखते गए, फिर परत बनती गई। परत बनने से कारण क्या, जमीन का निर्माण हुआ। और जो पानी बाकी 4 भाग है, 4 में 3 भाग में क्या है कि खारा पानी, 1 भाग में सिर्फ क्या पीने लायक पानी है। इस तरह से आप देख सकते हो इस चित्र में बताया गया किस प्रकार से है। ये गांव, सड़क, जल, इस प्रकार के सारे दिए गए हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मृदावरण। मृदावरण का मतलब क्या होता है, धरती जहाँ पे जीव सृष्टि रहते हैं उसके बारे में। हमने पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को मृदावरण के रूप में पहचाना जाएगा। मृदावरण अर्थात कि मिट्टी का आवरण की सतह का परत। पृथ्वी के ऊपर की सतह में मिट्टी, चट्टान जैसे ठोस पदार्थों से बना हुआ होता है, जिस कारण से घनत्वशील वर्ण के रूप में भी पहचाना। जैसे यह आवरण पृथ्वी की सतह पर लगभग 29% भूभाग रोकता है। सतह लगभग 64 से 100 किमी तक जितनी मोटी है। इसके स्थान पर एक समान मोटा नहीं होता, फिर भी अंदर और बाहर की तरह समान आकार नहीं होता। और हम लगभग मिट्टी और चट्टान के द्रव्यों की बनी हुई होती है। भूभागों में छोटे बड़े पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान में आए हुए थे। जैसे सूरज में जैसे गहराई जाती है वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होता है। मतलब मृदावरण किसका बना है, तो ये बताना चाहते हैं कि मृदावरण पे हम निवास करते हैं। जो पृथ्वी है उसके ऊपर हम निवास करते हैं, मृदावरण है। मिट्टी का जो जमीन बनी है, ओके, तो उसको क्या पृथ्वी या चाहे मृदावरण कहा जाता है। पृथ्वी में मृदावरण कितना है, तो 29% भू है, मतलब कि जमीन। बाकी सब क्या है, पानी। 64 से 100 किमी मोटाई है इसकी। 64 से 100 किमी मोटा है। जब आप खुदाई करते हो तो आपने देखा को बोरिंग में कितना टाइम लगा। उसके बाद इस पे क्या, पत्थर है, मैदान है, झाड़ियाँ है, सब कुछ गहरे गहरे। और जितने भी धरती के अंदर खोदने जाओगे ना उतनी गर्मी लगती है। आपने कभी खड्डा खोदो उसके अंदर घुसो, बहुत गर्मी लगने लगती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते थे। पृथ्वी के भूगर्भ में हुए चट्टानों में पिघले हुए स्वरूपों में मेगा या भू रस कहते हैं। मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो चट्टाने हैं
उसको जो पत्थर है जो है उसको मेघा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर में कई गैस जो गर्म होने के ऊपर की तरफ दबाव बना करके वो बाहर निकलने का प्रयत्न करती है, परंतु वो ऊपर आए हुए चट्टानों का दबाव के उतना ही अधिक होता है, इसलिए वो गर्मी के दबाव को कैसे बल एक दूसरे के संतुलित रहकर के सहायता करते हैं। इसके लिए इस पृथ्वी की फटती नहीं है, और जहाँ पर संतुलित नहीं बन पाता और वहाँ फूट जाती है, मतलब उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी गैसें गर्म और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पहाड़ों के कारण पहाड़ों का वजन से वो और नीचे के वजन से वो क्या दबे रहते हैं, और जहाँ पे पहाड़ों का वजन थोड़ा सा भी कम होता है तो फट के बाहर निकल, जिसको हम ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, उसको ज्वालामुखी के रूप में क्या गिना जाता है। ठीक है, अब आगे देखें तो आप देखेंगे कि माने मृदावरण के हमारे लिए किसी तरह से उपयोगी है, तो यह मृदावरण ना तो होता है तो हम अपना मकान किस प्रकार बनाते, पीने का पानी के भोजन के लिए खेती और उद्योग धंधे के लिए आवश्यकता खनिज जंगल और मृदावरण बनाने के कैसे संभव हो सकता है। आज भी अपने मृदावरण के बारे में तो पता है, उसके आधार पर मृदावरण किस किस प्रकार के समाज के संबंधित चित्र बनाए। तो इसमें मृदावरण पे आप जानते हैं मतलब जमीन के ऊपर घर मकान उद्योग सब चीज़ें बनी हुई है, जितनी भी हम लोग आप आसपास में देख रहे हो सब क्या इसके ऊपर ही बना हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार को अब हम पढ़ने जाएंगे जलावरण के बारे में पढ़ेंगे। जलावरण क्या है, तो जलावरण मतलब पानी। तो आप देखेंगे पृथ्वी की सतह नीचे भाग में पानी के घिरा हुआ होता है, जलावरण के रूप में पहचानेंगे। पृथ्वी की सतह में भूभाग में तुलना में पानी का भाग अधिक होता है। जलावरण में 71% जितना भाग रोके हुए है। जलावरण में विशाल जल भंडार रखने वाले भाग को महासागर है, जिसके लिए प्रशांत अंटार्कटिका महासागर के रूप में पहचाना जाता है, जिसमें महासागरों में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। भूमि की सतह के स्थानीय जल विस्तार को समुद्र उपसागर खाड़ी आदि जलडमरू मध्य के नाम से पहचाने जाते हैं, जिसमें महासागर में विशाल मुख्य गहरे होते, कहीं 10 और 11 किमी जितने भी गहरे खाइयाँ हुई है, जिसे महासागर के पृथ्वी की सतह पर पहुंचे पर्वत और विशाल मैदान पठारी प्रदेश खाइयाँ भी होती हैं। मतलब इसमें कहने का मतलब कि क्या कि पृथ्वी के अंदर सबसे ज़्यादा पानी है, जमीन तो कम है, सबसे ज़्यादा पानी है। 71% पानी देखने को मिलता है। यहाँ पे महासागर बड़े बड़े जहाँ अंटार्कटिका हिंद महासागर प्रशांत सभी महासागर है, और यहाँ पे सागर उपसागर डमरू तालाब झरने नदियाँ ये सब पानी के स्रोत माने जाते हैं। और पहाड़ों पठारी प्रदेशों में खाइयाँ भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इस प्रकार के तो अलग अलग क्या है यहाँ पे ये सब क्या हमको देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो आगे देखें तो माने इस समुद्र के कितने पानी होगा, यह खारा पानी होता है, वह हमें किस तरह से उपयोगी हो सकता है। तो हाँ, पृथ्वी के जितना पानी 97% जितना पानी समुद्र में आया हुआ है, जिससे पानी का लगभग 3/4 भाग पानी दोनों ध्रुवों के हिमालय के दूसरे ऊंचे पर्वतीय प्रदेश में बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। ऐसे पानी का कुछ भाग में सरोवर, कुछ भाग में नदियों में, कुछ भागों में पृथ्वी के भूगर्भ में संग्रहित करके पीने लायक पानी के लिए कम से कम होता है। ये मीठा पानी जल भेंट है, ये सजीवों के लिए रहने के लिए मीठा पानी आवश्यक होता है। मतलब क्या होता है कि मैंने बोला कि 1/3 भाग जो होता है, मतलब कि आपने यहाँ 4 भाग है, 4 भाग में तो 3 भाग खारा पानी है, बाकी 1 ही भाग मीठा पानी जो पर्वतों पे बर्फ बन कर पिघल कर नदियों में आता है, वो जमीन से निकालते हैं वो। ठीक है, तालाब में रहता है वो, ये पानी को हम पी सकते हैं। ये पृथ्वी के द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट मानी जाती है। अब हम देखें तो काम मुख्य का आधार पर वर्ष के लिए वाष्प समुद्र में आता हुआ समुद्र के मूल्यवान रसायन खनिज नमकीन मछलियाँ और आदि इत्यादि, जिसका तरह से धरती पर सजीवों की दृष्टि से अस्तित्व है, उसके समुद्रों के जीव सृष्टि आई हुई। महासागरों में लहरों में प्रवाह भाट के लिए प्रचंड शक्ति वाले संग्रहित करके विद्युत धारा भी प्रयोग की जाती है। मतलब क्या समुद्र के अंदर क्या बहुत सारे खनिज पेट्रोल डीजल ऑयल केरोसिन बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा पीने लायक पानी भी बना सकते हैं, उसके द्वारा बिजली भी उत्पन्न की जाती है। ये सब आपने देखा होगा। इस प्रकार से क्या आपको हमारे क्या विश्व का जो आपका देखेंगे नक्शा, इस प्रकार का क्या हमको देखने को मिलता है, जहाँ पे ये रहा भारत। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कि और भी बहुत सारे हैं जिसके अंदर आप देखें तो वातावरण के बारे में पढ़ते। तो वातावरण क्या है, तो वातावरण में पृथ्वी के चारों ओर तरफ से आए हुए हवाओं के आवरण को वातावरण कहा जाता है, जो कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 160 किमी में फैला हुआ है। मृदावरण जलावरण के लिए आंखों के द्वारा देखा नहीं जा सकता। वातावरण में के लिए विद्युत गैस पानी और वाष्प घुलनशील रजक क्षार और सूक्ष्म जंतु से मिले होते हैं। इसे वातावरण रंगहीन स्वादहीन के और सुगंधित रहता है। ये
ठोस द्रव्य और गैस द्रव्यों का समावेश होता है। लगभग 78% जितना नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% जितना गैस हुई पाई जाती है। इससे क्या पृथ्वी की सतह में जैसे कि ऊपर जा सकता है, ऐसे वातावरण में अधिकांश गैसों का प्रमाण बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड में गैस से अधिक होने से हवा का दबाव क्या बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में क्या हवाएं अनेक प्रकार के, गैसें अनेकों प्रकार के, आसपास के जो गैसें होती है उसके वातावरण के रूप में हम गिन सकते हैं। 160 लगभग जैसे गैस यहाँ पे फैली हुई है जो पृथ्वी के ऊपर होती है। और इसमें क्या है, और ये रंगहीन होता है, इनको देख नहीं सकते, सुगंधहीन होती है, मतलब कि सुगंध से पता चल सकता है। इस प्रकार से 78% नाइट्रोजन हमारे यहाँ है और 21% ऑक्सीजन, और बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस प्रकार के क्या गैसें हमारे पृथ्वी के ऊपर जो हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया, अन्य क्रियाओं में इसको क्या लेने का कार्य करते हैं। अब हम ओजोन के स्तर के बारे में पढ़ते हैं। तो ओजोन की गैस में हवा में खूब प्रमाण में होता है। यह गैस सूर्य की परावैंगनी किरणों से किरणों का शोषण करके पृथ्वी के सूर्य प्रचंड गर्मी से बचाती है। यह गैसों का मुख्य स्वरूप में यह खूब मैदानी और मृदावरण किरणों का हवा अधिक प्रमाण में होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की पृथ्वी के हुए जीव सृष्टि में सजीवों के लिए ऑक्सीजन की जोड़ने से नाइट्रोजन बनता है, जो वातावरण में मुख्य प्रवाह करने के लिए पानी की गर्मी को वाष्प करके और पानी को भाप के रूप में हवा में मिला जाता है, जिसके क्या नमी के रूप में हम पहचानते हैं कि वाष्प में जमने में क्रियाओं को घनीभवन कहा जा सकता है। और इसके घनीभवन के कारण ये बरसात के ओजोन और हीमोग्लोबिन आदि इत्यादि होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ये गैस है, सूर्य की रोशनी है तो उसके वातावरण में क्या फैला होता है, सूर्य की किरणों को डायरेक्ट क्या है पृथ्वी पे आने नहीं देता है। और अगर ये पृथ्वी के ऊपर आ गई तो क्या होगा कि सब पेड़ पौधे जल जाएंगे, हमको को बीमारियां होगी और पशुपक्षियों के छाले पड़ जाएंगे और एसिड वर्षा होगी, जिस कारण से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ये किरण। इसमें कब छेद पड़ते हैं, तो अगर पृथ्वी के वातावरण में जब प्रदूषण अधिक बढ़ जाता है तब क्या उसके अंदर छेद पड़ने लगते हैं। ठीक है, अब इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके अंदर आप देखेंगे तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं बताऊँ तो आप देखें इसमें कि किसी भी प्रदेशों में मानव के भोजन पहनावा निवास के रूप में रंग अथवा आदि प्रवृत्तियों के वातावरण में प्रभाव देखने को मिलता है। वातावरण में अनेक रजत कण देखने को मिलते हैं, जिसके लिए रजत कणों के कारण पृथ्वी के सूर्य में फैला हुआ दिखाई देता है, जिस कारण से सूर्य के समय अचानक प्रकाश के सूर्य अस्त के समय अचानक से अंधेरा नहीं होता और रजत कणों के प्रकाश के किरणें परावर्तित होकर के पृथ्वी की सतह पर ऊपर लौटती है और जिस कारण से पृथ्वी के प्रकाश का होता है। वातावरण के माध्यम के कारण यह आवाज़ सुन सकते हैं, इसके लिए रेडियो और दूरदर्शन का प्रसारण भी हो सकते हैं। अब इसके मैंने बताया आपको कि रजत इसमें छोटे छोटे कण होते हैं और ये सूर्य की रोशनी को लेकर के क्या बनाते हैं और ये अंधेरे को प्रकाश की ओर ले जाते हैं, मतलब अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य होता है, आपको पता है। ठीक है, और हम लोग इसी के सहारे क्या पृथ्वी के बाहर जा करके और उसमें देखते हैं कि क्या है और उसके द्वारा हमारा रेडियो टेलीफोन जो भी होते हैं इसके द्वारा कनेक्शन क्या चलता है। इस तरह के आपकी जीव सृष्टि दी हुई है, आप इसके अंदर चित्र में देख ही सकते हैं, 150 से दिया गया है। ठीक है, अब हम देखें तो जीवावरण के बारे में। तो आप देखो तो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर मृदावरण, जलावरण, वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि फैलती है उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के वातावरण में महत्वपूर्ण आवरणों के सूर्य पर आकर पृथ्वी की एक सतह ग्रह है, जिसके लिए जीवावरण अब पृथ्वी के पर ही जीवावरण की वनस्पति प्राणी और जंतु का मानव का समावेश है, जिसके भोजन के दूसरी ओर बहुत है और चीज वस्तुओं के वातावरण में प्राप्त किया। वनस्पति के प्राणी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसके लिए अस्तित्व का भी निर्वाह आधारित है, जिसके दो भागों में बांटा जाता है, एक अजैविक और दूसरा अजैविक। जिसमें अजैविक के भागों में मृदावरण, जलावरण और वातावरण का उपयोग होता है, जिसमें जैविक भागों में वनस्पति प्राणियों का आदि का उपयोग किया होता है। मतलब इसमें क्या है कि जीवावरण, आप जैसे जलावरण, मृदावरण और वातावरण के अलावा भी क्या जीवावरण में पेड़ पौधे, प्राणी, मानव, ये सब का समावेश किया जाता है। इसके अंदर क्या, इसके बिना क्या हमारे जीवन अस्तित्व नहीं है, हम मर जाएंगे इसके बिना। तो इसके अंदर दो भागों में इसको बांटा गया, अजैविक और जैविक। अजैविक में क्या आता है, मृदावरण, जलावरण और वातावरण, ये तीन आते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। और जैविक में क्या आता है, प्राणी, वनस्पति, मानव, जो जीवित लोग हैं उसको इसके अंदर समावेश किया जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कैसे बताया गया, प्रकृति, पर्यावरण, घटना, मानव, ये सब क्या इस प्रकार से इसके अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, अब आगे हम देखें तो मानव प्रवृत्तियों के आवरणों का प्रभाव के बारे में। मानव कौन कौन सी प्रवृत्तियां करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ने अपने विकास के लिए अन्न
जाने में कितनी प्रवृत्तियों को जाने में अनजाने में करता है, जिसके लिए अनेक आवरणों का संतुलन बिगड़ जाए। जैसे खनिज प्राप्त करने के लिए अधिक खनन, अभू परमाणु के परीक्षण करने, खनिज तेलों के खोजने के लिए बहुत सी गहराई में खुदाई की आवश्यक हो, अधिक पाताल कुआं तैयार किए जाते हैं, जिसके प्रकृति से मृदावरण का संतुलन बिगड़ जाए, जिसके लिए हम गाँव में अशुद्धि और औद्योगिक कचरा तालाब में फेंक सकते हैं, जिसके हमारे तालाब प्रदूषित हो जाते हैं। गर्मियों के बढ़ने का ध्रुव प्रदेश के बर्फ पिघलने के जहाज़ों का निरर्थक तेल बहने के कारण और औद्योगिक क्षेत्रों में गंदे रसायनों के पानी के निकल से समुद्र का विनाश हो रहा है, जिसके लिए जलावरण का भयंकर है। जैसे उद्योग, कारखाने, पावर स्टेशन, वाहनों के द्वारा प्रदूषण वातावरण में मिलता हुआ है, जिसके लिए अधिक देखने को क्षेत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों के प्रमाण अधिक बढ़ रहा है। वृक्षों की कटाई होने के CO2 का प्रमाण बढ़ रहा है, जिससे वातावरण में प्रत्येक प्रभाव पड़ता है। इसके पर्यावरण के होने से ये क्या पोषक कड़ी प्रभावित करते हैं, मतलब इसके क्या है, इस प्रकार के ये क्या हमको देखने को मिलता है कि अधिक से अधिक क्या हमको प्रभावित करता है। क्या होता है, अधिक से अधिक हमको देखने को आपको क्या प्रभावित करेगा कि आज प्रदूषण क्यों फैल रहा है। तो आप देखो कि जो वाटर जहाज़ें चलती हैं उनका जो पेट्रोल डीजल निकलता है वो, ठीक है, कारखानों से गंदे पानी निकलते हैं वो, ठीक है, अशुद्धियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है, बात अब गर्मी बढ़ रहा है, लोग खुदाई करो तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, खुदाई करने से गर्मी ज़्यादा, पानी का नुकसान, तालाब में कचरा फेंकना, ये सब आप जानते होंगे, कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे का गंदगी बढ़ने के कारण क्या धरती पे क्या गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस प्रकार से क्या आप देखेंगे तो इसमें अनेकों प्रकार के प्रदूषण इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ।